यह कहानी दिल दहला देने वाली है। एक ऐसा किस्सा जो प्यार, धोखे और हैवानियत के बीच झूलता है। आज के व्लॉग में हम आपको सुनाने जा रहे हैं ओबेदुल्लागंज के एक युवक की दर्दनाक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे ओबेदुल्लागंज से, जहां 27 साल का एक आम युवक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। उसकी बहन का ससुराल नर्मदापुरम में था। अक्सर वह अपनी बहन से मिलने वहां जाया करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी जगह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। नर्मदापुरम आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात एक युवक शुभम यादव से हुई, जो ग्वालटोली इलाके में रहता था। शुरू में बस जान पहचान थी, एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें, मुलाकातें। लेकिन धीरे धीरे ये जान पहचान दोस्ती में बदल गई, और फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को भी नहीं पता चला। साल 2021-22 के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ती चली गई। युवक को लगने लगा कि शुभम ही उसका सच्चा साथी है, वही उसका भरोसेमंद इंसान है। लेकिन जो कुछ आगे हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। युवक का कहना है कि शुभम ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। उसने नर्मदापुरम के एक होटल में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवक को यकीन था कि शुभम उससे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि शुभम ने उसका भरोसा जीतने के लिए उसके बैंक खाते में 6 लाख रुपए तक भेजे। लेकिन इन पैसों के पीछे की सच्चाई कुछ और थी। फिर एक दिन शुभम ने युवक को इंदौर के खजाना इलाके में एक अस्पताल ले गया। वहां उसने कहा कि वह उसे नया जीवन देना चाहता है, लेकिन जो हुआ वह युवक की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। 18 नवंबर को शुभम ने उसकी जेंडर चेंज सर्जरी करवा दी, यानी उसकी इच्छा के खिलाफ उसका जेंडर बदलवा दिया गया। सोचिए, कोई इंसान किसी को इतना कैसे तोड़ सकता है। युवक खुद कहता है, मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। इतना सब कुछ करवाने के बाद भी शुभम नहीं रुका। सर्जरी के कुछ दिन बाद 25 दिसंबर को उसने युवक को फिर से नर्मदापुरम बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। यह वही युवक था जिसने उस पर भरोसा किया था, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी बदल दी थी। युवक ने बताया कि शुभम ने उसे नशीली दवाएं दी। कई बार वह बेहोश हो जाता और उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। शुभम उसे 18 दिनों तक अपने घर में कैद रखता था। रात में वह तंत्र मंत्र पढ़ता, अजीब अजीब रस्में करता और फिर गलत हरकतों करता था। युवक का आरोप है कि शुभम ने उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ की, और जब वह विरोध करता तो उसे धमकाता। युवक ने यह भी बताया कि शुभम ने उसे मीनाक्षी चौक के पास जीएनपी होटल में कई बार ले जाकर गलत काम किया। 4 बार उसने वहां उसके साथ जबरदस्ती की। हर बार युवक का डर बढ़ता गया, लेकिन शुभम की हैवानियत भी बढ़ती चली गई। इसके बाद कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। शुभम ने युवक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। युवक ने जब मना किया तो शुभम ने कहा, अगर तू नर्मदापुरम आया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, आग लगा दूंगा। सोचिए, एक इंसान जिसने कभी उसे प्यार का भरोसा दिया था, अब उसकी जान लेने की धमकी दे रहा था। लगातार डर, धमकियों और अत्याचार से टूट चुका वह युवक आखिरकार भोपाल के गांधीनगर थाने पहुंचा। उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई, हर वो बात जो उसने झेली थी। उसने बताया कि कैसे एक भरोसेमंद रिश्ते ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। युवक ने कहा कि उसे अब सिर्फ न्याय चाहिए, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। यह कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या प्यार के नाम पर किसी को इस हद तक तोड़ा जा सकता है? क्या किसी की जिंदगी से खेलना इतना आसान हो गया है? युवक के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि मानवता पर एक कलंक है। इस कहानी को सुनकर हम सबको यह समझना चाहिए कि भरोसा सोच समझकर करें, क्योंकि आजकल रिश्तों के नाम पर कई बार जाल बिछाए जाते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो चुप मत रहें। कानून आपकी मदद के लिए है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक सबक है कि किसी के प्यार के पीछे अपनी पहचान, अपना अस्तित्व और अपनी जिंदगी मत खो दीजिए। तो दोस्तों, यह थी ओबेदुल्लागंज के युवक की दर्द भरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखे और हैवानियत का मिला जुला चेहरा दिखाती है।
अगर आपको यह व्लॉग सोचने पर मजबूर करता है तो इसे शेयर करें ताकि समाज को जागरूक किया जा सके। प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें इज्जत और सहमति शामिल हो। जहां जबरदस्ती शुरू होती है वहां से प्यार खत्म हो जाता है।